दोनों के कारण यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और दूसरा इन तीनों चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अभी बताना पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। हेलो, यस सर। पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, अभी से पूछा मैंने, अभी से। यस सर, एक मिनट। सर फॉर्मूला बताऊं? हाँ सर पोटेंशियल निकालने के लिए सर हम सर पोटेंशियल एनर्जी को क्यू से डिवाइड कर देंगे। चलो चलो देख लो। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट O, and potential at O will be potential at O due to charge number 2 plus potential at O due to charge number 3। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको ध्यान है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। जो चार्ज पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है वो, और रिक्वायर्ड पॉइंट से, गिवन पॉइंट से उस चार्ज का डिस्टेंस रखना है। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज नंबर 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, उसे मैं K लिख रहा हूं। मेरा ये चार्ज -3 माइक्रोकूलम है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 मीटर्स है। पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज नंबर 3 इज K। चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस कितना है 4। एक बात ध्यान दें, जब हमने इसी तरह का एक न्यूमेरिकल किया था और उसमें फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, तब हमने इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को यहाँ माइनस में नहीं लिखा था। थोड़ा वहां जाकर देखिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि वहां इसकी जरूरत नहीं है। वहां क्यों नहीं थी भी जरूरत पिछले क्वेश्चन में? सर क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई थी। डायरेक्शन पहले ही मेरे को पता थी, तो हमने उस मेन पर्पस इसका वही है, यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक एडिशन करनी है। यहाँ पर पोटेंशियल अल्टीमेटली एल्जेब्रिकली ऐड होना है, पोटेंशियल एनर्जी भी एल्जेब्रिकली प्लस माइनस होनी है, इसलिए ये माइनस अपना रोल प्ले करेगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है। वहाँ क्यों नहीं लगाया था उसको उस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, वहीं पर देखना। अब ये वैल्यू मेरी कितनी आई, मैं एक काम और कर रहा हूँ, K and 10⁻⁻⁶ इनको मिक्स कर देता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए मैं A कह देता हूँ। तो मेरा ये वैल्यू आ गई -3/8A, और ये वैल्यू आ गई 2/4। 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और हम इसको 4/8 भी लिख सकते हैं। 4/8 लिखने पर थोड़ा कंपैरिजन हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। 1/2 भी लिखेंगे तो कोई एक्सप्रेशन में, आंसर में, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। 2/4 और 1/2 और 4/8 A। किसे कह रहा हूं मैं A? आपको जो भी लेजेंड्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। वेयर A इज K × 10⁻⁻⁶। A is K is 9 × 10⁹ into 10⁻⁻⁶. A ultimately will be replaced as 9 × 10⁻3। हम चाहते तो इसमें से 4 को भी ले सकते थे A के अंदर, बट वो तो माइंड में बहुत कुछ रखना पड़ जाता, जो सीधा सीधा था वो ले लिया। फाइनली हम A की वैल्यू ये रखेंगे। अब मेरा टोटल पोटेंशियल एट O विल बी सम ऑफ दीज टू पोटेंशियल्स। पहला पोटेंशियल है -3A/8 और दूसरा है 4A/8। तो क्लियरली ये रिजल्ट क्या बच गया, A/8 वोल्ट्स। A कितना है, A 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8 वोल्ट्स। 9 को 8 से डिवाइड कीजिए, 1 पॉइंट। ये सारा काम आपको जो भी आप कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आपको कर कर दिखाना है। वन 1.125 into 10⁻³ वोल्ट, दैट इज मल्टीप्लाई कर दें तो 1125 वोल्ट। दिस इज द आंसर।
अब दूसरा काम क्या करना है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी। किसी को ध्यान है पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी कैलकुलेट? रितेश? सर चार्ज को अगर हम पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास आ चुका है, अगर मैं उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी तो आ जाएगी, बट मेरा क्वेश्चन है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। देखो कैसे करना है, एक एक पेयर लेके करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी, आपको कुछ ध्यान है फॉर्मूले का, हर एक की एक एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग निकालनी है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो हम एक एक पेयर लेकर ये सब करेंगे तो हमारी टोटल पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K मान लेंगे। K सभी में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, पहले Q1 Q2 उनके बीच का डिस्टेंस R12, फिर Q2 Q3 उनके बीच का डिस्टेंस R23, और फिर Q1 Q3 या Q3 Q1 उनके बीच का डिस्टेंस R3। हम ये सारी वैल्यूज यहाँ लिखते हैं। K 9 × 10⁻⁹, पहला चार्ज Q1 5 माइक्रोकूलम, Q2 -3 माइक्रोकूलम, उनके बीच का डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 8। वो जो मैंने बोला है माइक्रो दो बार 10⁻⁶ एंड 10⁻�6, उसको मैं एंड में 10⁻12 कंबाइन कॉमन लेकर बाहर लिखूंगा। देन Q2 Q3, व्हाट इज Q2 -3, व्हाट इज Q3, Q3 इज 2 डिवाइडेड बाय R23, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो ये वाला है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा √ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज 8² 64 प्लस दिस स्क्वायर 4² इज 16, इट विल बी √ऑफ 80। तो ये डिस्टेंस हो गया √ऑफ 80 प्लस Q3 Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, Q1 कितना है 5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4। और भूल नहीं जाना 10⁻⁻12, क्यों, हर बार दोनों चार्जेस माइक्रोकूलम में है, तो माइक्रो 10⁻⁶ माइक्रो 10⁻�6 मिलाकर 10⁻12 ये टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हमने उसको बाहर कॉमन लिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को मिला दें तो हमें मिल गया 9 × 10⁻³ अंदर क्या मिला -15/8 प्लस ये हुआ 6/80। 80 कैन बी रिटर्न एज 16 × 5, 16 × 5, 16 का रूट हो गया 4, देन देयर इज √5 प्लस, अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो ये बन गया 5/2। इतनी हमारी इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी जूल्स के अंदर। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, हम एक एक पार्ट को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 15/8 कितना होता है, नॉर्मल डिवीजन आप कीजिएगा, 15 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.770। एक मिस्टेक चल रही है, हो गई अभी भी, क्या हुई है वो, क्या सर? एक मिस्टेक सर माइनस साइन, देखते हैं आगे हैंडल हो रही है, नहीं तो तुम अपने आंसर में कर 8 7 5 5/2 इज 2.5। सिर्फ प्रॉब्लम किसकी है, इस पोर्शन को सॉल्व करने की। देखें कैसे करेंगे, हमारे पास है 6/4 एंड देयर इज √5। हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्या बन गया 6√5 डिवाइडेड बाय 4 × 5, √5 5, ये हो गया 3 and 2, सो इट इज 3√5 डिवाइडेड बाय 10। आपको √2 √3 √5 ये तीनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की 1.732 एंड √5 की वैल्यू याद है 2.236। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 3 ×
2.236 डिवाइडेड बाय 10 ओवरऑल मल्टीप्लाई कर कर आपको मिल जाएगा 0.678081081। अब इन सारी वैल्यूज को मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ तो मेरे को यूँ मिलेगा 9 इंटू 10⁻³ माइनस 15/8 कितना आया 1.875, ये नेगेटिव है, प्लस ये मेरा रिजल्ट आया है, नेगेटिव रखना था इसको भी, ये रिजल्ट आया है 0.671 और ये रिजल्ट आया है 2.5। वही ना, वो करेक्ट हो गया। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वो जो मिस्टेक थी वो ध्यान आ गई, ठीक हो गई है वो। यस सर। एक काम करें, इन दोनों को ऐड करें, 1.875 सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर ही रहे हैं तो। 0.671। पेपर में ये सब ऐसे ही करना है तुम्हें। ओके सर। ये रिजल्ट माइनस का है और नीचे 2.500 प्लस का है। इन दोनों को मिक्स करें तो ये बना, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय -0.046। इस सारे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 0.414 इंटू 10⁻³ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिखूं तो ये बन जाएगा 4.14। मैंने इसमें से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से डिवाइड किया, इंटू 10⁻⁴ जूल। तो ये हमने पाया 3 पॉइंट चार्जेस, उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है और उनमें से किन्हीं 2 चार्जेस के कारण तीसरी पोजीशन पर प्लेस्ड चार्ज पर पोटेंशियल कितना आएगा। क्लियर हो गया सारा? तुम्हें याद है ये कौन सी डेरिवेशन का एप्लीकेशन हो रहा है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। नहीं, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। उस डेरिवेशन में खास गड़बड़ हुई थी, बड़ा स्पेशल पंगा था। उस डेरिवेशन में 2 बार सिग्मा लगता था और आगे हाफ लगता था। है कुछ याद? ये वो वाली का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो हमने फार्मूला इसलिए बनाया कि 3 की जगह और 3 मिलियन चार्जेस होते तो कंप्यूटर को प्रोग्राम में कौन सा मैं देता वहां पर, उसके लिए हमने वो फार्मूला बनाया है साइंटिस्ट ने। और अगर हमारे 2 या 3 चार्जेस हैं तो हम केवल इस सिस्टम से, पेपर में 4 का भी आया हुआ है, थोड़ा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता था, पर वो 5 मार्क्स का आता है, वो एक लौता न्यूमेरिकल, बड़ा रेयर ही आता है। आमतौर पर 3 डिफरेंट चार्जेस होते हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो 4 में से कोई एक पार्ट आएगा, या एफ निकालना है, या ई निकालना है, या वी निकालना है, या क्यू निकालना है। ये क्लियर हो गए? यस सर। कल की क्लास में और बड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे।